आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन यहां पर ये दिया गया है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए व्हेन यूएसए इन्वेडेड वियतनाम। तो वियतनाम में जब यूएस ने यहां पर इन्वेड किया था उस टाइम पीरियड पर यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे। तो मेनली अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग 1960s की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और कॉन्फ्लिक्ट तो अगर आप देखोगे तो 1970s में यहाँ पर खत्म हुई है। मेनली अगर आप देखोगे तो 1965 से 75 के बीच में, जिसके बाद नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम मिलकर एक वियतनाम यहाँ पर बन गया और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो आपको ये बताना है कि जब इन्वेजन यहाँ पर किया गया यूएस के द्वारा उस टाइम पीरियड पर यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर कौन थे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं जिसमें कोल्ड वॉर एरा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कार्टून्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज कई बार कार्टून से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको एक ये कार्टून जो है वो देखने को मिल रहा है और इसमें हेडिंग यहाँ पर दी गई है पॉलिटिकल स्प्रिंग, चाइना मेक्स ओवर ट्यू टू द यूएसए। मतलब चाइना यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, यूएस के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन यहाँ पर बनाना चाह रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो लीडर आपको देखने को मिल रहे हैं ये यूएसएसआर के लीडर हैं। अब इसमें आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भैया आप ये बताओ कि यूएसएसआर के लीडर का नाम क्या है, ये सब नहीं पूछेंगे आपसे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लीडर आपको देखने को मिल रहे हैं ये कहाँ के हैं, ये चाइना के हैं। और ये जो लेडी आपको देखने को मिल रही है ये कहाँ की है, ये यूएसए की है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं वो आपको दिखाना है। सबसे पहली बात अगर आपसे पूछेंगे तो आपको ये बोलेंगे कि भैया यूएस में ये एक फीमेल कैरेक्टर को यहाँ पर क्यों यूज किया गया है ना। तो फीमेल कैरेक्टर को यूएस की जो है वो यहाँ पर सॉफ्ट पावर, अट्रैक्शन है ना, मिलिट्री वगैरह ये सब चीजें नहीं, इन सब चीजों के रिफ्लेक्शन के रूप में जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जिसमें अगर आप देखोगे तो एक टाइम पीरियड पर जो यूएसएसआर का है ना एक इंपॉर्टेंट अलाई था या फिर उनके अलायंस में आपको देखने को मिलेगा चाइना, वो यूएस के साथ जो है वो अपने रिलेशन यहाँ पर स्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो ये यूएस की सॉफ्ट पावर, उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह में एडवांसमेंट, उनकी इकोनॉमी वगैरह का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1972 में है ना एक यूएस के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन। ठीक है, तो रिचर्ड निक्सन ने जो है वो चाइना में यहाँ पर क्या करी थी, विजिट करी थी। है ना, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि चाइना में सबसे ज्यादा साइकिल वगैरह चलाई जाती है और उसका एक टायर जो है उसमें कम्युनिस्ट सिंबल आपको देखने को मिलेगा और दूसरे टायर में जो है वो डॉलर का सिंबल है। इसका मतलब है कि चाइना ने लिमिटेड तरीके से अपनी इकोनॉमी में जो सोशलिज्म कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी है और जो प्राइवेटाइजेशन वगैरह यहाँ पर चीजों का होना चाहिए, अपनी मार्केट एक्सेस जो है वो ओपन करना या दूसरी मार्केट एक्सेस के साथ एक्सेस करना, उसमें जो चेंजेस यहाँ पर लाए उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो चाइना की इकोनॉमी वगैरह में ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई। है ना, फॉर एग्जांपल जैसे 1982 में उन्होंने एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन किया, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह ओपन किए। तो चाइना जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, यूएस के साथ एक रिलेशन यहाँ पर बनाना चाह रहा है। यूएसएसआर के केस में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल फर्म है अपने स्टैंड को लेकर। है ना, वो चाहते हैं कि उनके अलायंस को ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर ज्वाइन करें, लेकिन उसी पर्टिकुलर अलायंस में से एक कंट्री है वो यूएस के साथ अपने रिलेशंस को यहाँ पर क्या कर रही है, स्टैब्लिश करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसका रीजन यहाँ पर क्या है, रीजन अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो, हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो यहाँ पर कर सके। है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाइना स्टार्टिंग में अपने रिसोर्सेस वगैरह के ऊपर ही डिपेंडेंट था, लेकिन आगे चलकर ओवरऑल जो उनकी सिचुएशन है वो बहुत स्टैग्नेंट हो गई। है ना, मतलब आप ये मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, लोगों की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो रही थी क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा था। तो उनके जो है वो यूएस के पास जाना बहुत स्वाभाविक था और इसलिए वो यूएस के पास जो है वो आपको जाते हुए भी दिखाई दिए। तो याद रखिएगा ये पर्टिकुलर जो रिफ्लेक्शन है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब दूसरे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि फूड फॉर थॉट, प्रेसिडेंट जॉनसन इज इन मोर ट्रबल ओवर वियतनाम। है ना, तो यहाँ पर क्या है कि एक ये पर्टिकुलर जो है वो कार्टून आपकी बुक में दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है लिंडन जॉनसन। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द यूएस प्रेसिडेंट, है ना, डिपिक्टिंग इन द पिक्चर। सो इनका नाम क्या है, इनका नाम है लिंडन जॉनसन। तो ये जो पूरा का पूरा वियतनाम का केस अगर आप देखोगे तो 1960s और 70s का ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा
है ना, मतलब 1975 में जो है वो इवेंचुअली नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम एक हो गए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को सेपरेट करने वाली जो लाइन है उसका नाम क्या है, ठीक है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इन्होंने यहाँ पर अटैक किया, इन्होंने ये सोचा कि वियतनाम में जाएंगे, क्योंकि यूएस की आइडियोलॉजी यही है कि हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जाएंगे, वहां पर हम लोग किसी बहाने से जाएंगे, लेकिन हम अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने भी जो भी एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए वहां पर काम करेंगे। तो गए वो वही थे, है ना, कि वियतनाम में जाएंगे, वियतनाम को एक करेंगे, इन्हें अपने इन्फ्लुएंस में लेकर आएंगे, वहां पे जो रिसोर्सेज वगैरह है उनको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन वियतनाम की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि यूएस में ही अगर आप देखोगे तो सोशल और आइडियोलॉजिकल डिवीजन आपको देखने को मिले, है ना, मतलब वियतनाम की वजह से अगर आप देखोगे तो इनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन है, वियतनाम का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। अभी मैं आपको एक सेशन प्रोवाइड करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस कोल्ड वॉर एरा से रिलेटेड जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो भी आपकी टाइमलाइंस है ना उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो उससे आपका टाइमलाइन वाला जो है वो सेगमेंट यहाँ पर कवर हो जाएगा। बस इससे ज्यादा आपको जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट कार्टून्स हैं जो कि कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में आपको प्रोवाइड किए गए थे, और मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें जो है वो मैंने डिस्कस कर ली। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपके अलग अलग चैप्टर्स में कार्टून्स यहाँ पर दिए गए हैं, या फिर जो भी अलग अलग तरीके की पिक्चर्स वगैरह दी गई हैं, उनको थोड़ा आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें कार्टून दे देते हैं, है ना, या फिर आपसे इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पर बन जाएंगे। तो आप जितने भी अलग अलग तरीके के कार्टून्स वगैरह होते हैं उनको प्रिपेयर करो, और कोशिश ये करनी है कि जिन पर्टिकुलर कार्टून्स को मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, इनसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, उनको तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर करके ही रखना, है ना, क्योंकि वो चीज जो है उसके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर क्या होगी, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में केवल दो ही कार्टून है, ज्यादा कार्टून नहीं है। तो मैं अलग से अपनी तरफ से तो कोई कार्टून बनाकर जो है वो डिस्कशन नहीं करूंगा। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, जो भी फैक्ट्स मैंने बताए इनको पता रखना है ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्लियर हो सके। ठीक है, बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमारे साथ अपने बोर्ड्स और सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अपनी शुरू करके आप अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको आप जरूर विजिट करें, या हमारी वेबसाइट पर भी जाकर हमारे कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं। कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आप मेरा कूपन कोड बॉन्ड जो है वो आप जरूर यूज करें, क्योंकि इसको यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो बॉन्ड कूपन कोड जो है वो आप जरूर यूज करें। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।